मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है और इस संदेश में तुम्हारे जीवन में जो भी बुरी शक्तियां हैं, उन शक्तियों से माता रानी तुम्हें अवश्य मुक्त करेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना मेरे बच्चे। सही समय पर इस दिव्य संदेश को आप तक पहुंचाया जाएगा। समझ लेना, आपके भाग्य के ताले उसी दिन से खुल गए हैं। आपके भाग्य के ताले जो बंद थे वह आपके लिए खुल गए हैं। आपके वह सारे काम बनेंगे, वह सारी चीजें आपके पास आएंगी जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे। आपके दिन स्टार्ट हो चुके हैं। आज जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक मैसेज आया है। देखो, यह मैसेज जो आया है ना, समझ लो यह एक ऐसा मैसेज आपको आज मिला है डिवाइन की ओर से। समझ लो, आपके वह सारे काम, वो सारी चीजें जो बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है कोई ना बहुत टाइम से कुछ मांग रहा था। ठीक है, किसी चीज को, किसी ऐसी पर्टिकुलर चीज को बहुत टाइम से, बहुत शिद्दत से मांग रहा था, वह चीज आपको मिलने वाली है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई आपके घर का पता पूछ रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो बहुत पहले से आप चाहते थे। मतलब यहाँ पर मुझे विक्ट्री बहुत ज्यादा दिख रही है। कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें विक्ट्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे विक्ट्री दिख रही है। कोई तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहे हैं, गिल्ट में है और अपने आप को ही बहुत ज्यादा थप्पड़ मार रहे हैं। ठीक है, शायद उन्हें ना कुछ ऐसी बातें पता चली हैं, आपके रिलेटेड कुछ ऐसी बातें उनके सामने आई हैं जिससे वह बहुत ज्यादा गिल्ट में है। और देखो एक चीज और यहाँ पर दिख रहा है, वो गिल्ट में तो है ही, शर्मिंदगी तो वो महसूस कर रही रहे हैं, साथ ही साथ वह फील कर रहे हैं कि उन्हें सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ज्यादा गलत है। कोई ऐसा इंसान है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिसे सारी चीजें डिवाइन ने समझा दिए हैं। तो कोई ऐसा इंसान आपसे सॉरी बोलने आ रहा है, वह भी आपके घर पर ही आकर बोलेगा। ठीक है, आपसे मिलकर बोलेंगे, अपनी सारी बातें रखेंगे। ठीक है, और आपसे माफी मांगने को यह चीज दिख रहा है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा विक्ट्री दिख रहा है। पता नहीं क्यों यह विक्ट्री किसके लिए आया है, ये उन्हीं के लिए विक्ट्री मैसेज आया है। यह जो विक्ट्री का मैसेज आया है, यह उसके लिए जो इस मैसेज को आज सुन रहे हैं, जिसके लिए मैसेज आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कहा, जब जिसके लिए मैसेज आया, जब डिवाइन चाहेंगे तभी आप इस मैसेज को सुन पाएंगे। जिस दिन भी आप समझ लो इस मैसेज तक पहुँच गए, आप समझ लो आपके बंद ताले, आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आपको बहुत जल्दी ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चीजें आपको मिलेंगे कि आप खुद कहेंगे कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर समझ आ चुका है कि डिवाइन मुझे क्या बताना चाहते हैं और क्या दिव्य संकेत वो मुझे देना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, आपकी होने वाली है, आपके डेस्टिनी में जो विक्ट्री लिखी है, उस चीज को ना आप तक लाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही है, प्लानिंग बन रही है दिव्य लोक में, और आपको विक्ट्री मिलेगी जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है। देखो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपके ना सुनहरे अक्षर से आपके भाग्य में यह चीज लिखी है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ, बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे देख रहा है, आप अपनी इच्छा को बहुत ज्यादा ना स्ट्रंग कर रहे हो। और एक लग्जरियस लाइफ में मैं देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने लाइफ में एक भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपके पास नहीं है धन से रिलेटेड चीजें। तो जितने भी आपके प्रॉब्लम थे, जो भी इशू थे, वह खत्म होने वाले हैं। यहाँ पर मैं उस इंसान से बात कर रही हूँ जो मनी मैग्नेट है। ठीक है, जहाँ जाता है वहीं से धन, वो उसी जगह से ना धन को आकर्षित करता है। मतलब एक चुंबक, पैसों का चुंबक आप बनने वाले हैं। विक्ट्री आपको मिलने वाली है और आपके बंद ताले, भाग्य के जो बंद ताले थे, वह खुलने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और कोई ऐसा इंसान, पर्टिकुलर इंसान, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, चीट किया, आपको धोखा दिया, किसी और इंसान को चूज किया। ठीक है, यहाँ पर ये भी चीज दिख रहा है। तो
मुझे बताना पड़ेगा, सारी बातें मैं बताऊंगी आपको। तो कोई ऐसा इंसान है जिसे ना अपनी गलती का बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, वह बहुत ज्यादा ना शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है और वह आपके पास आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि आपको उस इंसान को माफ करना है नहीं करना है। आपको वापस से उस इंसान के साथ अपनी लाइफ को फिर से, मतलब अपनी लाइफ को फिर से जीना है नहीं जीना है। यहाँ पर डिवाइन ने आपके ऊपर छोड़ दिया तो यह आप देख लीजिए। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके सामने डिवाइन ने बहुत सारे ऐसी ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिससे वह सारी बातें समझ चुका है। स्पष्ट रूप से उसे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो यह दो तीन चीज ना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक तो विक्ट्री, फिर से मुझे विक्ट्री दिखाएं तो प्लीज लिखें यस, मैं अपने जीत के लिए तैयार हूँ। मैं अपने विक्ट्री के लिए तैयार हूँ। विक्ट्री 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 जरूर से लिखे और 444 लिखकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। बिल्कुल आप इस चीज को मतलब यहाँ पर मान के चले, अगर यह वीडियो आपको मिल चुका है ना, यह दिव्य संकेत आप तक पहुँच चुका है, समझ लीजिए आपके वह सारे काम, वह सारी चीजें, वह सारी मुरादें, वह सारी चीजें, वह मन्नत के धागे जितने भी आपने बांधे थे ना, वह पूरे होंगे। देखो एक एक करके पूरे होंगे। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूँगी कि कल ही छूट की बजाकर आपकी सारी चीजें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपने उस पाठ को चुन लिया है, उस मार्ग पर आप आ चुके हैं जहाँ पर आप चलते अपनी सारी चीजों को एकत्रित करने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजों को समेटने वाले उस मार्ग पर ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपकी लाइफ ना बिल्कुल मैजिकल वे में यहाँ पर दिख रहा है बदलती जाएगी। जैसे लगेगा आपको जादू हो रहा है और उस मार्ग पर चलते चलते आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यह मार्ग स्वयं आपके परमात्मा ने आपके लिए चूज किया है और आप वहां पर जा रहे हैं। ठीक है, नियम करोली बाबा आपको बुला रहे हैं। यहाँ पर यह भी दिख रहा है मुझे क्यों आया है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है आपको एक बार कैची धाम भी जाना चाहिए। पता नहीं किसके लिए स्पेसिफिक, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है मैसेज। ठीक है, यह भी आ रहा है यहाँ पर कैंची धाम, डेफिनेटली कोई हो सकता है यहाँ पर बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हो सकता है। यहाँ पर जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। देखो यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है और अब हम देख लेते हैं करंट एनर्जी में आपके जो इनसेट हैं, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके जो ईश्वर है जिन पर आपको बहुत ज्यादा बिलीव है, वह आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, वाओ, तू यह मत सोच कि जीवन में देर हो गई है, हर फूल अपने समय पर खिलता है। यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि मत सोचो कि देर हो चुकी है। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, बाबा जी के ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे ईश्वर के ऐसे बच्चे आज इस चीज को सुन रहे हैं जिन्हें लगता है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, लेकिन नहीं गुरु, अभी देर नहीं हुई है। हर फूल अपने समय पर ही खिलता है। तो आपका समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आपका समय आ चुका है। अब आप भी खिलने वाले हैं, आप भी शाइन करने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा चमकने वाले हैं, आप भी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। तो जरूर से विक्ट्री लिखें और 444 लेकर डिवाइन को जरूर से थैंक यू बोले, ग्रेटफुल हो जाएं आप। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपका समय अभी तक नहीं आया था, एक्चुअल में नहीं आया था। जो चीज आप मांग रहे थे वह चीजें आपको नहीं मिल पा रही थी, जिस चीज का आपको बहुत ज्यादा बेसब्र से इंतजार था वह चीज शायद नहीं हो पा रहा था। तो यह चीज यहाँ पर आ रहा है कि वह चीज आपको अवश्य मिलेगी और जरूर मिलेगी। ठीक है, अब और देख लेते डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं आपके एनिमी का
गेम ओवर। वाओ, आपके शत्रुओं का, आपके टर्स का, आपके एनिमी का गेम ओवर हो चुका है। अब उनकी खैर नहीं, उनको जो करना था, जो चलाना था वो उन्होंने चलाया, ठीक है। जो जो करना था उन्होंने किया, लेकिन अब नहीं, ठीक है। अब आपके एनिमीज का, आपके जो टर्स हैं, उनका गेम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उनका गेम ओवर हो चुका, ठीक है। अब वो बस समझ लीजिए यहाँ पर फिर से 88 दिखा है। अबे इसका, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 88 और 444 लेकर जरूर से रिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि यह बहुत ज्यादा मनी मैग्नेट का नंबर है, ठीक है, अंडर्स का नंबर है। और यह चीज यहाँ पर दिख भी रहा है। वाओ, यह वाला हमारी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अब यहाँ पर समझ जाओ क्या बता रहे हैं। आपके ईश्वर आपकी इच्छाओं से ज्यादा सुंदर उनकी योजना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें तो पक्की हो गई कि आपके लिए डेफिनेटली कोई योजना बन रही है, कोई प्लानिंग हो रही है। दिव्य लोक में जो चीज आपके घर आने वाली, आपके द्वार आने वाली है, बहुत जल्दी ईश्वर वह चीज आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, वह वो आपके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और वह चीजें आप तक पहुंचने वाली है। यह यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग दिख रहा है, ठीक है। अब और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये वाला ले लेते हैं, ना ढूंढ किसी को किसी में, पहले ढूंढ तू खुद को खुद में। वाओ, यहाँ पर डिवाइन ने आपको साफ साफ कह दिया है, आपको किसी को और में ना ढूंढ, किसी को किसी में ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। किसी में अपने आप को ढूंढने की भी जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको खुद को खुद में ढूंढना है, ठीक है। खुद को समझे। यहाँ पर डिवाइन साफ साफ कह रहे हैं कि सेल्फ लव से जुड़, खुद से प्यार करें, खुद को हील करें। सबसे पहले खुद को, अपने आप को फर्स्ट प्योरिटी दे, बाद में किसी और को चूज करें, जिससे कोई आपको हर्ट ना करे, कोई आपको परेशान ना कर, कोई आपको तकलीफ ना दे। सबसे पहले आपको खुद को चूज करना। यहाँ पर बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसे हैं कि आपने कभी भी अपने आप को ना फर्स्ट प्योरिटी दिया ही नहीं है अपने आप को कभी चुना ही नहीं है। सबसे पहले आप दूसरों को चुनते हैं, ठीक है। दूसरों के बारे में सोचने वाले इंसान, ठीक है, यह नेचर बहुत ही अच्छा है। आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत प्योर हार्टेड है, बहुत अच्छा है। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि सबसे पहले ना आपको खुद को खुद के बारे में भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। खुद के सेल्फ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहोगे, दूसरों के बारे में जानते रहोगे, उनकी फिक्र करते रहोगे। और कुछ ऐसे लोगों की आप बहुत ज्यादा केयर करते हो, बहुत ज्यादा ऐसे आपकी जो केयर नेचर है, जो बहुत ज्यादा व्यर्थ ही उन लोगों पर आप व्यक्त करते हैं, वो उसके लायक भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यह चीज दिख रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन सबसे पहले कह रहे हैं, ना ढूंढ तू किसी को किसी में, पहले ढूंढ तू खुद को खुद में। आप अपने आप को नहीं खो सकते हो किसी और के लिए, ठीक है। आप अपने आप को, अपने अस्तित्व को नहीं खो सकते हो किसी और के लिए। सबसे पहले डिवाइन ये कह रहे हैं, ठीक है। यस, आपके जो एनिमी है ना, डेफिनेटली उनका जो टाइम है ना वो आ चुका है उनके लिए। मुझे लग रहा है जजमेंट टाइम आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर 111 जैसे ही मैंने बोला जजमेंट टाइम आ चुका है। जो आपके एनिमी है यहाँ पर 111 दिखा है, तो एक्चुअल में उनके लिए ना जजमेंट टाइम आ चुका है। उन्होंने आपको ना पास्ट में या रिसेंट पास्ट में बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपके ऊपर साइकिक अटैक्स किए गए हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा भ्रमित रहे, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे, आप अपने लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर नहीं पाए, ठीक है। वो आपको आउटसाइन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारी प्लानिंग करी है, लेकिन एक भी चीज में ना वो सफल नहीं हो पाई है। सफलता को उन्होंने बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया है, ठीक है। वो चाहते थे कि आपको वो आउट शरण कर दो, ठीक है। आपको मतलब वह हमेशा आपको हराना चाहते थे, यह चीज यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन
आप हारने वाले में से हैं ही नहीं, आप हराने वाले में से हैं। यह चीज यहाँ पर दिख रहा है, एक्चुअल में उनका जजमेंट टाइम आ चुका है। ठीक है, आपके एनिमी का, आपके हेड्स का जरूर से वीडियो को क्लेम करें। थैंक यू, जरूर से अपने ईश्वर को बोले। और पहली बार अगर चैनल में आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेगेटिव एनर्जी, डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा ट्राई कर रही है आपके ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा अटैक करने की कोशिश करी आपके ऊपर, बट कैन नॉट टच यू एनी मोर। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी काली शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, आपको हार्म नहीं पहुंचा सकती है। किसी की यह मजाल नहीं कि वह आपके साथ कुछ गलत करे, वह आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करे जो डिवाइन एनर्जी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। देखो यहाँ पर एक चीज तो मुझे बहुत ज्यादा समझ आ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा हराने के चक्कर में लगे रहते हैं, ठीक है, आपको आउटसाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं आप उनका अस्तित्व ना मिटा दे, कहीं आप उनके साथ ऐसा कुछ ना कर दे कि वह दिखे ही ना। वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ना आपके आसपास बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके आसपास ना बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को महसूस करते हैं, और वह आपको हमेशा वो देखते हैं कि आप हमेशा ना उनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, खुद बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में, और वह बेचारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो यह चीज दिख रहा है कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी के चक्कर में, जेलस के भाव में आकर, बहुत ज्यादा जेलस होकर आपको बहुत ज्यादा ना आउट साइन करने में लगे रहते हैं, आपको हराने में लगे रहते हैं, लेकिन आप हारने वाले में से नहीं है। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आप अपनी जीत को हासिल करके ही रहे। स्पिरिचुअल टू सॉरी स्पिरिट, सॉरी स्पिट्स टू टेल यू दैट यू आर शील्ड। वाव स्पिरिट जो है वह आपको बता रहे हैं कि आप शील्ड है, आपको शील्ड में रखा गया है, ठीक है। दिव्य शील्ड में, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में आपको रखा गया है। जो आपके स्पिरिट्स हैं, ठीक है, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, वह आपको यह बता रहे हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक ऐसे शील्ड में रहते हैं जिसको भेड़ पाना, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता ता है। किसी के अंदर वह शक्ति नहीं है, किसी के अंदर वह पावर्स नहीं है कि वह आपकी एनर्जी के साथ गेम खेले, ठीक है। क्या आपके साथ वह कुछ गलत करने की कोशिश करे, उनकी यह हैसियत नहीं है। आपकी एनर्जी के साथ वह गेम नहीं खेल सकते हैं। यहाँ पर यह चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। चाहते तो बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन एक भी चीजों में वो सफल नहीं होते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा शील्ड है डिवाइन एनर्जी में। यहाँ पर डिवाइन एनर्जी ने आपको बहुत ज्यादा ना प्रोटेक्ट करके रखा गया है। और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा आपको इस दिव्य संदेश में, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इस दिव्य संदेश में मिल रहा है, ठीक है। कुछ ऐसे सवालों का जवाब आपको मिलेगा जो आप बहुत टाइम से चाहते थे डिवाइन से आपके। देखो यहाँ पर कोई प्रेमी है, ठीक है, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वह ऐसा इंसान, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे यह बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस कर रहा है, किसी को बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा है, ठीक है, आपसे सॉरी, बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। उन्हें मतलब मन कर रहा है कि वह आपको यह से बात करें, आपको सारी बातें समझ आए कि उनसे हाँ गलती हो गई। वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। तो आपके प्रेमी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आपके पार्टनर की कुछ है राज है जो उनके सामने खुला है, और वह इस बात के लेकर ना बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं। उनके सामने किसी की सच्चाई आई, यह यहाँ पर आया, ठीक है। आपके प्रेमी के सामने किसी चीज की, आपके जो प्रेमी हैं, जो आपकी प्रेमिका हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर, उनके सामने किसी की सच्चाई आई है, और वह
बहुत ज्यादा ना चौंके हुए इस बात को समझकर कि क्या हुआ, यह चीजें तो मेरे सामने बहुत पहले आने वाली थी, आनी चाहिए, लेकिन इस चीज को क्यों छुपाया गया मुझसे, और शायद यही कारण होगा कि वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, बहुत ज्यादा तरफ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि उनके सामने ना सच आ रहे हैं, डिवाइन उनके सामने सच लेकर आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, बहुत ज्यादा आपके लिए यह भी आ रहा है, यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ना क्रेजीनेस दिखा रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, यह भी यहाँ पर आ रहा है, और देख लेते हैं क्या आ रहा है मैसेज। होके दिस फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी कमिंग। वाओ, ये जो आपका वीक है ना, यह वीक आपका जो फने फाने बहुत ज्यादा फाइनेंस देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, ये मैसेज आ रहा है, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। जरूर से वीडियो को क्लेम किया करें, थैंक यू जरूर से बोले, और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। किसी के लिए सरप्राइज आ रहे हैं डिवाइन की ओर से। ठीक है, सरप्राइज आपको मिल सकते हैं, कोई आपको बहुत ज्यादा सीक्रेट वच कर रहा है, आपकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रख रहा है। आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, क्या स्टेटस लगा रहे हो, कौन सी स्टोरी लगा रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, हर जगह से आपको ना यह देखते हैं। कोई ऐसा इंसान है जो हर जगह से आपको स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, सोशल मीडिया से लेकर आपके घर तक यह नजर रखते हैं। कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, यह आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर सिंगल हैं तो कोई हो सकता है जिनको बहुत ज्यादा क्रश है आप पर। ठीक है, तो यह ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यह आपको शो नहीं करते, आपको बताते नहीं होके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको अभी इस बव और क्या क्या बताने वाले हैं। ठीक है, नेवर फील गिल्ट फॉर चूसिंग योरसेल्फ। वाओ, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी गिल्ट में किसी बात को लेकर हो सकता है आप गिल्ट में है, बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं इस टाइम पर, किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट में नहीं रहना है, आपको अपने सेल्फ को चूज करना है। ठीक है, यह बोल रहे हैं डिवाइन गिल्ट में नहीं रह सकते हैं आप ऐसे एनर्जी में नहीं रह सकते, स्टॉक वाली एनर्जी में नहीं रह सकते हैं, स्टॉप जहां पर आप स्टक हो। ठीक है, एनर्जी में आपको मना कर रहे डिवाइन रहने से, और देख लेते आपको इस क्या बताना चाहते हैं। नथिंग ही परमानेंटली सिचुएशन विल चेंज एवरीथिंग। देखा ये पर डिवाइन ने आपको बता ही दिया, हर एक चीज परमानेंटली नहीं है, जो परिस्थितियां हैं वह चेंज होती है, हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है हमारी लाइफ में, चीजें हमारी लाइफ में बदलती रहती हैं। ठीक है, अगर आज आप बहुत ज्यादा दुखी है तो यह जो समय है यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ठीक है, यह भी बीत जाएगा। तो अगर किसी बात को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, तो यह जो सिचुएशन, यह जो स्थिति है ना, यह हमेशा के लिए नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, यह बदलेगी और बदल रही है। आपको फेथ रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें आपके लिए सही हो रही है, ऐसा विश्वास रखना। और देखो यहाँ पर दिख भी रहा है आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हो भी रही हैं। ठीक है, फेथ रखें, ट्रस्ट रखें अपने डिवाइन एंजल्स पर, अपने ईश्वर पर, जिन पर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, आपके लिए सारी चीजें काम कर रही हैं, सारी चीज वर्क कर रही है। ओके, स्टेबिलिटी, अब नस, पीस, हार्मोनी मैंने बोला और यह मैसेज भी आ गया, स्टेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब अंश आ रहा है। ओके, पीस और हार्मोनी भी आपकी तरफ आ रहा है, यह सारी चीजें आप आकर्षित कर रहे हैं अपने लिए। ठीक है, यूनिवर्स का यह बहुत
ज्यादा खास संदेश आपको मिला। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही, जिसे भी यह वीडियो मिलेगा, जो भी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में बहुत मैजिकल चेंज होने वाला है, पॉजिटिव चेंज होने वाला है, और आप यह अपने आंखों से देखोगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो ही समझ लीजिए आपके सारे काम बनने वाले हैं। जो रुकावटें थी ना लाइफ में, जो चीजें आपकी सही नहीं हो रही थी बहुत लंबे टाइम से, किसी तरह के बहुत ज्यादा ऐसे चीजों में आप अटके पड़े थे जहां से आपको बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी, तो वो चीजें ना डेफिनेटली आपकी लाइफ से खत्म की जाएगी, रिमूव करी जाएगी, और आप बहुत ही अच्छी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव लाइफ आने वाली है, बहुत पॉजिटिव लाइफ आप एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। कोई बच में एक्चुअल में यहाँ पर देखा, कोई क्रेविंग कर रहा है आपके लिए, किसी को बहुत ज्यादा न क्रेविंग हो रही है, कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा है, ठीक है। वह आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, किसी तरह का उन्हें बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्या करे क्या ना करे, ठीक है। तो हो सकता है किसी चीज को लेकर वह बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो क्या ना हो, कोई है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव एंड पीसफुली लाइव, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली, लाइफ पीसफुली यहाँ पर दिख रहा है। ओ वाओ, नाउ हेड्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लीव पीसफुली, ठीक है। तो हेड्स और एनिमी को ना आपकी लाइफ से आउट किया जा रहा है। मेन कारण यही है, वह आपके सामने रहने की, अब उनको आपके सामने रहने दिया जाएगा, तो वह आपके सामने से, आपके लाइफ से, ठीक है, आपके बैकग्राउंड से, आपके अराउंड से ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें आउट किया जा रहा है आपकी लाइफ से, उन्हें आपकी लाइफ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है, ठीक है। मेरे बच्चे, कई सालों तक जब जंतु कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म के पक्ष एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है, यह कदापि मत भूलना। इसलिए इस जीवन को यूं ही मत गंवाना अपने स्वार्थ में, क्योंकि जिस जीवन को प्राप्त होने का उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी खुशियां प्राप्त होने के साथ साथ भलाई करना, इसके साथ ही जो लोग तुम पर आश्रित हैं उनकी मदद करके महान बनो। तुम अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करके राजा महाराजा की तरह जीना चाहते हो, परंतु तुम्हें हर सुख प्राप्त हो तो तुम्हें वैसे कर्म भी करने होंगे। यदि तुम यहाँ सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत सारा धन आए जिससे तुम लोगों की भलाई और मदद कर सको, तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम दूसरों की भलाई में अपने आप को लगाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा कहना है लक्ष्मी से कि तुम आओगी तो मैं कुछ कर लूंगा, परंतु लक्ष्मी स्वयं कहती है कि तुम कुछ करो तो सही में मैं स्वयं तुम्हारे पास चलकर आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप तुम्हारे पास चलकर आती है और इतना सब कुछ तुम्हें देती है कि तुम संभल नहीं सकते। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के आधारित में यह संदेश भेज रही हूँ कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे, मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो, और तुम्हारे पास टिकट थी, शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचा तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यानपूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा, बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं।
यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो नी ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा, सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है, बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में ए रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, तुमरे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीन कर कोई सुकून से सो जाए या तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली, सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते, वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे, लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं, अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो, अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ, बस अपनी रचनात्मकता
को निखार तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई, अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी, और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। और उस विश्वास से करें जो आपको आज प्राप्त हुआ है। इस संदेश को हर दिन सुने, क्योंकि मैं इसे आपकी आत्मा में अंकित कर रहा हूँ। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें और यह जानने की अपार खुशी महसूस करें कि आपका स्वर्गीय पिता आपके साथ है, और इस दिसंबर में एक बड़ा आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। विश्वास रखें, और मैं आपके जीवन पर तब तक आशीर्वाद बरसाऊंगा जब तक खुशी के आंसू नहीं बहते, निराशा नहीं होती। मैं आपकी रक्षा और सहायता करते हुए सुन रहा हूँ। मैं वह हूँ जो चंगा करता है, बचाता है और समृद्ध करता है। मुझे पूरे दिल से खोजो और उन चमत्कारों को कभी मत भूलो जो मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। अपने आप को शांति से भर लो, ध्यान से मेरी बात सुनो और मेरे वचनों का आनंद लो। तुम महसूस कर सकते हो कि मेरी आत्मा तुम्हें छू रही है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ गया है। क्रोध को पर्याप्त कहने के लिए और बुरी संगति, आज अपने आप को मेरे प्यार की नदी में पूरी तरह से डुबो देने का दिन है। जब मैं तुमसे प्यार से बात करता हूँ, तुम मुझे अस्वीकार मत करना। जब मैं तुम्हें कोमलता से बुलाता हूँ, तुम मुझे स्वीकार मत करना। जब मैं तुम्हें सुधार हूँ, तुम मुझे नजरअंदाज मत करना। मेरे प्यारे, प्यार को मजबूती से पकड़ो। मैं तुम्हें शत्रु से बचा तुम्हारे पश्चाताप वाले हृदय को ठीक करूंगा और तुम्हें सभी विनाश से बचाऊं। मैं विश्वास के साथ किए गए तुम्हारे दैनिक अनुरोध को स्वीकार कर रहा हूँ। मैं हर सुबह तुम्हारा इंतजार करता हूँ।
और जिस तरह से तुम मुझसे बात करते हो, तुम्हारे शब्दों में निश्चितता है, वह मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तुम जानते हो और मैं महसूस करते हो, विश्वास है कि मैं आपको उत्तर दूंगा, मैं आपके प्रति हाँ, और जब आप थके हुए महसूस करेंगे तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ हूँ। आप आ सकते हैं और अपना सिर मेरे कंधे पर रख सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका मित्र हूँ और मैं ऐसा करता हूँ। आपको जज ना करें, आपके रहस्य मुझे नाराज ना करें। मेरे शब्दों को याद रखें, उन्हें हमेशा याद रखें। वे आपके विचारों को वर्तमान पर केंद्रित रहने में मदद करेंगे। भविष्य में कई अवसर है और केवल वे ही जो लड़ने और जीतने के लिए साहस के साथ आगे देखते हैं, जो विश्वास और सही समय के साथ बने रहते हैं, वे ही सफल होंगे, विजय प्राप्त करें। मिलमिला का द्वार आपके लिए खुला है। क्षमा के साथ अपना मार्ग प्रशस्त करें। जिन लोगों ने एक बार आपको नाराज और उपहास किया था, वे सम्मान करेंगे और आपके पास लौट आएंगे कि जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करो और पर ध्यान मत दो। छोटी छोटी बातों पर झूठ और बदनामी को छोड़ दे। अपराध बोध से ग्रस्त ना हो, दूसरों के कार्यों की जांच करके अपना आनंद ना खोए। अपने जीवन को याद रखें, आपका एक परिवार है, चाहे वे आपका समर्थन करें या उपेक्षा करें, प्यार करें या नफरत करें, आपके लिए मजबूत खड़े रहे। बुद्धि रखें, मैंने आपको प्रचुर ज्ञान दिया है, इसलिए उन भावनाओं को त्याग दे जो आपको फंसाने की कोशिश करती है। अपने आनंद को पक और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन्हें प्रयास, श्रम, ध्यान और प्रार्थना के साथ प्रदान करना। उन दिनों को बर्बाद ना करें जो मैं आपको देता हूँ। जैसे आप दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, मैं आपको आशीर्वाद के साथ स्वास्थ्य और साहस प्रदान करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी ताकत बढ़ाऊं और आपकी जरूरत को पूरा करूंगा। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की तलाश करें और बाकी सभी इसका पालन करेंगे। इस वादे ने उन लोगों का मार्गदर्शन किया है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। दिल जानते हैं कि मैं केवल बीज प्रदान करूंगा, बल्कि उसे विकसित करने के लिए उपकरण भी प्रदान करूंगा। जब जीवन में समस्याएं आएंगी तो अपनी आंखें बंद करना और आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ मुझसे बात करना याद रखिए, जैसा आपने तब किया था जब आप बच्चे थे। मेरे पास मासूम, शुद्ध और सरल विश्वास के साथ आए, सजा के डर से मुक्त। मेरी सबसे बड़ी इच्छा कि आप मुझसे प्यार करें और जाने कि मेरे साथ अनंत काल तक रहे और आपको और आपके परिवार को नुकसान से बचाया जाए। मैं अपने प्यार को आपके सामने कोमल और अलौकिक तरीके से प्रकट करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही आए। अपनी यात्राओं या खामियों को छिपाए नहीं, मुझे डराए नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के हर पहलू में हो। आपको जो कुछ भी चाहिए, सफलता मेरे भीतर बसती है। मैं आपको आध्यात्मिक प्रचुरता से मुक्त जीवन की ओर ले जाना चाहता हूँ। आरण और लेनदार ऐसे समय हो सकते हैं जब आपके संसाधन सीमित प्रतीत होते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं आपका चरवाहा हूँ और आप मेरी भेड़ें हैं। मेरा मिशन आपकी रक्षा करना और आपकी देखभाल करना है। मेहनती, दयालु और सोम रहे, शिकायतों से दूर रहे। इन शब्दों को नजरअंदाज ना करें। मैं आपको उन आशीर्वाद के लिए मार्गदर्शन करता हूँ जो मेरे पास आपके लिए है। आपकी आंखें स्नेह का एक सुंदर प्रदर्शन देखेगी जो आपने पहले देखा है, उससे बड़े। मैं आपके दिल को गले लगाऊंगा, आपके दर्द को कम करूंगा, आपकी भावनाओं को साफ करूंगा और आपके जीवन को समृद्ध करूंगा। मैं आपको समृद्ध करूंगा। पुष्टि करने के लिए आमीन कहूंगा। मेरे शब्दों को सुनने की आपकी प्रतिबद्धता। मैं आपकी स्थिति और आपकी पीड़ा को समझता हूँ। आपके संघर्ष अद्वितीय है और आपकी भावनाएं कभी कभी भ्रमित करने वाली हो सकती हैं, लेकिन जब आप कमजोर महसूस करें, मेरा हाथ थाम ले, आप नहीं डूबेंगे। दुख के क्षणों में मुझे आपके साथ रहने दे। आए आपकी आत्मा को ठीक कर देगा और आपके दर्द को हमेशा के लिए दूर कर देगा। हो सकता है कि कई लोग आपको ना समझे, लेकिन मैं जानता हूँ जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हैं
उसमें मैं आपके पिछले अनुभवों को जानता हूँ। अन्य लोग केवल सतह देख सकते हैं, आपका घायल दिल नहीं। मैं उन बोझों को उठाने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हें बोझ से मुक्त करने के लिए और पीड़ा की कैद से मुक्त करने के लिए मैं उन जंजीरों को तोड़ रहा हूँ जो अभी भी तुम्हें तुम्हारे अतीत में कैद रखती है। मैं तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाऊं और अच्छाई और शांति से भरा विश्व प्रकट करूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जो गलत समझते हैं आप पीछे रह सकते हैं क्योंकि उन्होंने ईमान छोड़ दिया है। यदि आप मेरे साथ रहना चाहते हैं तो खुद को उनसे दूर रखें। आगे के रास्ते से ना डर, आप अकेले नहीं होंगे। मैं आपको विपत्ति से बचा नग और अपनी शक्तिशाली भुजा से आपका मार्गदर्शन करूंगा। स्वर्ग दूतों की एक सेना मार्च करेगी इससे पहले कि आप आपको अपने विरोधियों से बचाएं। आपका जीवन परिवर्तन के कगार पर है और आप अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर खुशी मनाएंगे। जब मैंने आपके दिल को छुआ और मेरे लिए दरवाजा खोला तो आप संवेदनशील थे। हम हमेशा साथ रहेंगे, आपका दर्द एक रहेगा अतीत की बात और आपका जीवन प्यार और खुशियों से भर जाएगा। मैं आप पर अपनी कृपा और दया बसाऊंगा और आप प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सब कुछ अलग होगा। मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ हूँ। इस दिन के आश्चर्य से डरो मत, तुम मेरी आवाज सुनो, यह तुम्हारे हृदय के छिपे हुए कोनों में भी प्रवेश कर जाएगी। मेरी रोशनी तुम्हारे मन पर छाए सभी अंधकार को दूर कर देती है। मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहती है और दूर नहीं जाएगी। यहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे साथ इन क्षणों में बहुत कुछ बदल जाएगा और जब तुम उठोगे तो तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूँ जिसने तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि पर पर्दा डाल दिया है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए कुछ असाधारण प्रकट करने आया हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं तुम्हें ज्ञान का उपहार दे रहा हूँ जो तुम्हारे शब्द को प्रबुद्ध कर देगा और अतीत के उन निर्णयों को मिटाना जो एक बार आप पर दबाव डाल आज आपके परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है और आप जल्द ही इसे स्वयं देखेंगे क्योंकि आपके आसपास के लोग आपके भीतर परिवर्तन देख रहे हैं। मैंने आपको इस बिंदु तक पहुंचाया है। याद रखो कि मैं शुरुआत और अंत हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहा है और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है और कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता। जब तुम खोया हुआ या दिशाहीन महसूस करो तो इसे अपने से अलग कर लो, मेरी ओर देखो क्योंकि मैं तुम्हारा वफादार मार्गदर्शक। चाहे रास्ता कितना भी अंधकारमय क्यों ना लगे, मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता है और तुम्हें उस मंजिल तक ले जाता है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तुम कभी नहीं पाओगे अकेले रहो क्योंकि मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे जीवन के हर पल में तुम्हें सहारा देता हूँ और मार्गदर्शन करता हूँ। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारी भलाई के लिए सभी चीजें कर रहा हूँ, तब भी जब चीजें समझ में नहीं आती। मैं हर स्थिति, हर चुनौती का उपयोग तुम्हें आकार देने और तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूँ। मेरे हाथों में कुछ भी बर्बाद नहीं होता और आपकी खुशियों और दुखों को बांटता है, आपकी सफलताओं और असफलताओं को। चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपका समर्थन करने और मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। मुझ पर विश्वास रखें और आप देखें कि आपको कभी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि मैं आपका निरसाथी हूँ। क्या तुम्हें आगे के मार्ग दिखाई नहीं दे रहे हैं? जैसे ही तुम्हारे मन में एक प्रश्न का तूफान उठता है वैसे ही तुम देखोगे कि तुम्हारे मन में सरल उत्तर का सहज रूप में आ जाता है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करती हूँ वह तुम्हारे लिए ही करती हूँ क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को चोट मत पहचाना क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास अवश्य पहुंचे। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाओगे और ना ही कभी किसी से झगड़ा करोगे। अपने से बड़े लोगों की इज्जत करना और उनका मान सम्मान देना यह तुम्हारा फर्ज है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनों से बड़ों का आदर सम्मान करते हो तो माँ काली तुमसे बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन के हर एक बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय आ गया। अब मैं चलती हूँ, कल तुम्हें अगले संदेश में अवश्य मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव जी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य टाइप करें।